और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। वाह भाई साहब, तालियां हो जाएं। जो बात अभी तक आप बीजेपी आईटी सेल से ट्विटर के ऊपर सुनते थे या फिर जो बातें आप व्हाट्सएप फॉरवर्डेड्स में सुनते थे, वो बात हमारे देश के प्रधानमंत्री एक मंच से खड़े होकर बोल रहे हैं। पूरी दुनिया के लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे देश के जो मुसलमान युवा हैं वो टायर पंचर लगाने का काम करते हैं। अरे सर, इसमें आप कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, अपने आप को ही क्रिटिसाइज कर रहे हो। कहां गई आपकी मोदियोनॉमिक्स? अगर मुसलमान युवा टायर पंचर लगा रहे हैं तो ये आपका ही सबसे बड़ा फेलियर है। लगता है हर 2-4 दिन में भूल जाते हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इनका अपोजिशन मोड अभी तक ऑन है यहाँ पे। अब मोदी जी ने जो बात बोली है इसके बारे में मैंने ग्रॉक से जब सवाल पूछा तो ग्रॉक ने क्या जवाब दिया, आपको आगे चल के अभी दिखाने वाला हूं। काफी इंटरेस्टिंग है। ग्रॉक ने भी बता दिया कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बात रखना चाहता हूं कि आखिरकार कौन से मुसलमानों के बारे में मोदी जी बात कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमान युवा टायर पंचर लगाने का काम करता है, लेकिन आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। शर्मा टायर्स और नीचे लिखा हुआ है हमारे यहाँ सभी गाड़ियों के टायर पंचर लगाए जाते हैं और नए पुराने ट्यूब भी मिलते हैं। अब अगर शर्मा टायर पंचर की एक दुकान यहां पर है तो क्या ये बात कही जा सकती है कि सारे के सारे शर्मा जो है इस देश के अंदर वो टायर पंचर ही लगाने का काम कर रहे हैं? मैं भी शाम को रोज टायर पंचर ही लगाता हूं, ऐसा नहीं कहा जा सकता ना। तो अगर एक दो किसी मुसलमान की टायर पंचर की दुकान है तो सबके लिए ये बात कैसे कही जा सकती है? मोदी जी एक्सप्लेन प्लीज। इसके अलावा कुछ मुसलमानों के नाम मैं भी यहां पर याद दिलाना चाहता हूं मोदी जी को। शाहरुख खान, क्या इनकी टायर पंचर की कोई शॉप है? सलमान खान, क्या ये फिल्मों के अंदर टायर पंचर लगाने का काम करते हैं? आमिर खान, अजीम प्रेमजी और पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो इतने ज्यादा वेल्दी हैं, शायद 10-10 भक्तों को एक बार में पालने का काम कर लेंगे। लेकिन नहीं, मोदी जी ने यहां पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी कि मुसलमान टायर पंचर लगाने का काम कर रहा है। अब एक्चुअली में किल्सन किस चीज की है आपको ये भी बता देना चाहता हूं। हुआ क्या, थोड़े दिन पहले ये लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए थे और सोचा इन्होंने ये था कि इसके बाद पूरे देश में उथल पुथल मच जाएगा एकदम से, जैसे सीए एनआरसी के टाइम पर हुआ था कि पूरे नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक दो जगहों पर प्रोटेस्ट हुए, बंगाल में दंगे भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो चीज इनके लिए सफिशिएंट नहीं है। इनको पूरे देश में अनरेस्ट चाहिए जो कि इनको नहीं देखने को मिला। इसलिए लोग इतने ज्यादा यहां पर बौखलाए पड़े कि भैया थोड़े से तो दंगे कर दो ना यार, हम कैसे करेंगे अपनी पॉलिटिक्स, कैसे मोदी जी दुनिया को भटकाएंगे। एंड यही इस टाइम पर किल्सन का सबसे बड़ा रीजन है कि देश में दंगे नहीं हो रहे हैं। इसलिए मोदी जी अब टायर पंचर की बात बोल रहे हैं कि किसी बात पे तो कस जाओ यार तुम लोग प्लीज। इनफैक्ट यहां पर मोदी जी एक लेक्चर दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। जो पूरी बात मोदी जी ने बोली है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा। वाह भाई, तालियां हो जाए। मोदी जी यहां पर कांग्रेस को लेक्चर दे रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि मार्क जकरबर्ग प्रिवेसी के ऊपर लेक्चर देना शुरू कर दे या फिर केआर के फिल्म मेकिंग के ऊपर लेक्चर देना शुरू कर दे। चलो ठीक है, एक बार को मान लिया कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं करा। मोदी जी आप हो सकता है सही कह रहे हो, लेकिन आपने क्या किया है? आपके अपनी पार्टी में कितने मुस्लिम एमपीज हैं, कितने मुस्लिम एमएलएज हैं, कितने मुस्लिम एमएलसीज हैं, कितने मुस्लिम अलग अलग चीफ मिनिस्टर हैं आपकी पार्टी के? जरा प्लीज उनका नाम भी बता दीजिए मोदी जी, जिससे हमारे को भी मोदी जी समझ आ जाए कि आप कितने बड़े मुस्लिम हृदय सम्राट है। और यार डिसाइड कर लो मोदी जी, तुम्हारे अपने लोग ऑन ग्राउंड ये कहते हैं कि मुसलमानों को देश से भगा देना चाहिए, पाकिस्तान भेज दो, बांग्लादेश भेज दो, फलाना भेज दो। लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि मुसलमानों का भला नहीं करा गया। मतलब आप ये दिखाना चाह रहे हो कि मुसलमानों का भला होना चाहिए था। चलो कांग्रेस ने नहीं किया, आप ही करना शुरू कर दो मोदी जी, आज से सौगात है मोदी। अब मैंने ग्रॉक से जब इसके बारे में सवाल पूछा कि मोदी जी जो है बात बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सारे मुस्लिम जो है वो टायर पिंचर लगाने का काम कर रहे हैं या फिर नहीं, आपके स्क्रीन के ऊपर ग्रॉक का जवाब क्या आता है। पहले तो ग्रॉक ये कहता है कि मोदी जी ने जो बात बोली है वक्फ एक्ट के बारे में बोली है, उसके बाद यहां पर ग्रॉक कहता है देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा स्पेसिफिकली कंफर्मिंग और रिफ्यूटिंग दैट मोस्टली इंडियन मुस्लिम यूथ आर एंगेज्ड इन दिस ऑक्यूपेशन एज इट्स अ ब्रॉड जनरलाइजेशन। मतलब मोदी जी जो बात बोल रहे हैं उस बात को बैक करने के लिए कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव डेटा यहां पर मौजूद ही नहीं है। 2011 के बाद से मोदी जी ने अभी तक सेंसस यहां पर कराया नहीं है। अरे मोदी जी अगर ऐसा सच है तो सेंसस करा के ये बात सबके सामने ले आओ ना, हमारा मुंह बंद क्यों नहीं कर देते आप। इनफैक्ट यहां पर ग्रॉक आगे कहता है कि 2011 में जो सेंसस किया गया था उसमें ये तो पता चला था कि मुस्लिम्स का जो पार्टिसिपेशन है इन वर्क फोर्स वो काफी ज्यादा कम है लेबर फोर्स में, लेकिन कहीं पर भी उसका बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ। कोई स्पेसिफिक ब्रेकडाउन करके नहीं बताया गया कि यहां पर मुस्लिम जो है टायर रिपेयर करने का काम करते हैं या फिर इस रिलीजन के लोग सबसे ज्यादा टायर रिपेयर करने का काम करते हैं। मतलब बोलने में क्या जा रहा है भाई, कुछ भी बोल दो, मुसलमान टायर रिपेयर करने का
काम करते हैं। ये फालतू की बात है जिनका कोई सर पैर नहीं है। इनफैक्ट देश की प्रगति से इनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हर आए दिन इस तरीके की बातें बोली जाती है। और अब तो देश के प्रधानमंत्री भी इस तरीके की बेवकूफी भरी बातों में कूद चुके हैं। हर थोड़े दिन बाद जब मोदी जी कुछ बोलते हैं तो इस बात का प्रमाण हमारे को मिल जाता है कि मोदी जी टाइम के साथ और ज्यादा इमेच्योर होते चले जा रहे हैं। मोदी जी के स्टेटमेंट्स और ज्यादा सिली होते चले जा रहे हैं। मोदी जी रिवर्स में चल रहे हैं। यहाँ पर बेंजामिन बटन बने पड़े हैं। जिस तरीके से हम लोग और ज्यादा मेच्योर होते हैं एज के साथ, मोदी जी का रिवर्स चल रहा है, वो इमेच्योर होते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूं। अजीम प्रेम जी का नाम आपने कई जगहों पर सुना होगा एंड इनकी डोनेशंस जो है अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी है। आपको स्क्रीन पे आपके दिखाना चाहता हूं, टाइम्स का एक आर्टिकल है जहां पर बताया गया है अजीम प्रेम जी ने अपने पूरे लाइफ टाइम में 1.76 लाख करोड़ रुपीस का डोनेशन अभी तक कर दिया है, जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के टॉप डोनर्स में नाम इनका आता है यहाँ पर। अब सोचो 1.76 लाख करोड़। काफी सारे बीजेपी के नेताओं की नेटवर्थ इतनी नहीं होगी जितने की अजीम प्रेम जी यहाँ पर डोनेट कर चुके हैं। लेकिन नहीं, मोदी जी कह रहे हैं मुसलमान पंचर लगाने का काम करते। सुना तुम लोगों ने? वैसे मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पर वक्फ बोर्ड का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए मुसलमान युवा पंचर लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदू युवा पंचर क्यों लगा रहे हैं आखिरकार? क्या मंदिरों का भी ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करा गया? क्योंकि आपके लॉजिक से तो कुछ यही बात निकलकर सामने आती है। लेकिन भाई लॉजिक वॉजिक देख कौन रहा है? लॉजिक तो वो देखते हैं जिनके यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग होता है, जिनके यहाँ पर भूसा और गोबर भरी पड़ी हो, उनको लॉजिक से मतलब नहीं होता कुछ भी। अब मोदी जी अगर यहीं पर रुक जाते तो भी बात थी, लेकिन मोदी जी रुकने वालों में से है नहीं। इनका टेलीप्रॉम्प्टर चलता क्या और मोदी जी आगे बोलते चले गए। इसके आगे मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं करा। यस, जोक साउंड कर रहा होगा, थोड़ा सा सुन लो इसको एक बार। अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। बहुत अच्छी एक्टिंग करी है मोदी जी। काफी दिन के बाद निकलकर बाहर आए। ऐसा लगता है कि काफी दिन तक स्पीच की यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं करा। हाँ, असली सब कुछ तो मुसलमानों के लिए मोदी जी तो कर रहे हैं। देखो, ट्रिपल तलाक लेकर के आए हैं, उसके बाद CNRC लेकर के आए, उसके बाद सौगातें मोदी लेकर के आए, वक्फ अमेंडमेंट बिल भी मोदी जी लेकर के आए। कितना सब कुछ कर रहे हैं मोदी जी मुसलमानों के लिए। लेकिन मोदी जी, एक सवाल है, मुसलमानों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए तो कर दो प्लीज। अब लॉजिकली जरा इस बात की खाल निकालते हैं जो कि मोदी जी यहां पर कर रहे हैं कि कांग्रेस को अपना अध्यक्ष मुसलमान को बना देना चाहिए या फिर 50% टिकट जो है मुस्लिम्स को देनी चाहिए। तभी पता चलेगा कि कांग्रेस मुस्लिम्स की परवाह कर रही है। अगर मुस्लिमों की परवाह करने का ये क्राइटेरिया है तो सर इसका मतलब आप तो मुस्लिमों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। एक स्टेटमेंट पहले ये कह रहे थे कि आपको मुस्लिमों से बहुत फर्क पड़ता है, मुस्लिमों की आप परवाह कर रहे हो। दूसरे स्टेटमेंट में ये कह रहे हो कि आप मुस्लिमों की परवाह नहीं करते, आप और आपकी पार्टी। सर कहना क्या चाहते हो? प्लीज क्लियर हो जाओ। एक तो भाई टेलीप्रॉम्प्टर पे सही से लिखवाया करो कौन लिख रहा है आपकी स्क्रिप्ट। अब जहां पर मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन देश का एक बहुत ही वेल्दी मुस्लिम जिसका नाम है सलमान खान, उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। आपको दिखाना चाहता हूं एंड दिस इज अ वेरी बिग कॉन्ट्रडिक्शन जो मोदी बातें बोल रहे हैं इस टाइम पर। सलमान खान को फिर से एक बार जान से मारने की धमकी दी गई है वाया व्हाट्सएप पे लोग सलमान खान को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और उसके बावजूद भी मुंबई पुलिस जो कि बीजेपी के ही अंडर आती है, बीजेपी मोदी जी की ही पार्टी है, वो उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। सोचो कितना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर फेलियर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने तो सर मुसलमानों के लिए कुछ करा नहीं, उनसे पंचर लगवा दिए। लेकिन जो मुसलमान यहाँ पर पंचर नहीं लगा रहे, यहाँ पर जो जीडीपी में एड ऑन करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो सर? ये भी तो बता दो। लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से उनके लिए मेंटेन कर पा रहे हो? कल ट्रैफिक कंट्रोल वर्ली के ऑफिस में अभिनेता सलमान खान के इसमें एक धमकी का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। उसके हिसाब से हमने वर्ली पुलिस स्टेशन में 351(2) और 3 के तहत गुना दाखिल किया है। आगे की कार्रवाई चालू है।
मुंबई में कुछ लोगों को कुणाल कामरा से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कुणाल कामरा जब भी मुंबई आएगा तो उसका पूरी तरीके से शिवसेना स्टाइल में स्वागत किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर से भी थोड़ा सा मतलब रख लो भाई, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर से कौन मतलब रखेगा। अब वैसे मोदी जी की तो बस की हो नहीं पा रही सलमान खान को भी प्रोटेक्ट करने की, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे कौन रहा है भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिकंदर के फिल्म मेकर्स तो नहीं थे। फिल्म देखी थी मैंने, इतनी बुरी फिल्म थी ये। और ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस का आखिरकार यहाँ पर क्या एंगल है, ये बात भी समझ से थोड़ी सी परे है। सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी जाती है और ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पर मैसेज किया जाता है व्हाट्सएप के थ्रू। ट्रैफिक पुलिस से मुंबई का ट्रैफिक नहीं संभल रहा है, यहाँ पर सलमान खान की जिम्मेदारी क्या खाक लेंगे वो लोग। बट अगर सीरियसली इस चीज को देखा जाए तो यहाँ पर सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। सरकार इसके बारे में बात नहीं करके दे रही है। मुसलमानों को कभी सौगात दी जाती है, कभी वक्फ अमेंडमेंट बिल उनके लिए लाया जाता है, ये कहा जाता है और मुस्लिम इससे बहुत खुश है। लेकिन दूसरी तरफ सलमान खान की प्रोटेक्शन वही सरकार इंश्योर नहीं कर पा रही है। इससे साफ नजर में आता है कि मोदी जी जो ये बातें कर रहे हैं ना, ये हिपोक्रेसी के अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इनको किल्सन किस बात की, इनको किल्सन इस चीज की कि पूरे देश में प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुए, पूरे देश में मुसलमान जो है उग्र क्यों नहीं हो रहे, दंगों की सिचुएशन क्यों नहीं देखने को मिल रही पूरे देश के अंदर, क्योंकि दंगे होते तभी तो इनका फायदा होता ना। अब दंगे अगर नहीं हुए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के बावजूद भी, तो ये लोग तो अपना सर यहाँ पर पीट ही रहे होंगे ना। फालतू का एफर्ट कर दिया इन लोगों ने। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि मोदी जी के इन स्टेटमेंट्स के बारे में आपका क्या सोचना है। जब व्हाट्सएप पे हम ऐसी बातें सुनते हैं, हम ट्विटर पे ऐसी बातें सुनते हैं तो बहुत भद्दा लगता है, बहुत ही टुच्चापंती लगती है। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री भी ये सब बातें बोल रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में हमारा क्या मैसेज जा रहा होगा, सोच के बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। खासतौर से तब बताना कि अगर तुम मोदी को फॉलो करते हो। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में। और हाँ, जाते हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मोदी जी की ऐसी बातों पे ना गोदी मीडिया फुल ऑन नैरेटिव सेट करने का काम करता है। उसको ब्रेक करने के लिए हमारे जैसे लोगों की सख्त जरूरत है, सच बोलने वाले लोगों की जरूरत है और उनको इनकरेज करने की भी यहाँ पर जरूरत है।